हेलो फ्रेंड्स, मैं सुजीत कुमार आज आपको पॉलिटी का जो टॉपिक वाइज पढ़ा रहे हैं और राज्यसभा पढ़ा दिए, आज लोकसभा पढ़ाने वाले हैं। तो इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अधिक से अधिक शेयर करें। और आपको एक कहना चाहता हूं कि महान काम ताकत से नहीं, लगातार लगे रहने से होता है। इसलिए लगातार लगे रहिए और एक दिन आपको जरूर इसका फल मिलेगा। इसलिए देखिए, अब हम आपको राज्यसभा तो पढ़ा चुके हैं, अब लोकसभा की ओर हम पढ़ाने जा रहे हैं। देखिए लोकसभा, ध्यान से सुने। लोकसभा, अब लोकसभा सिंपल याद रखिएगा कि लोकसभा किस अनुच्छेद में, तो आपको 81, लोकसभा किस अनुच्छेद में है 81, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं कि संसद का 3 पिलर होता है। तो जब संसद का 3 पिलर एक तक समझाने के लिए राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, तो राज्यसभा जो है 80 में है, तो वही संसद जो है 79 में है, वही लोकसभा जो है 81 में है और प्रेसिडेंट जो है राष्ट्रपति 52 में। तो चलिए, तो लोकसभा से रिलेटेड को क्या क्या आ सकता है आपको, तो लोकसभा का सबसे पहले गठन पूछेगा। तो गठन याद रखिएगा 17 अप्रैल 1952। तो लोकसभा गठन कब हुआ, 17 अप्रैल 1952। लोकसभा गठन कब हुआ, 17 अप्रैल 1952। आगे फिर पूछ देगा बैठक कब हुआ, तो हम लोग को याद रखना है, बैठक पूछेगा तो याद रखिएगा 13 मई 1952। पहली बैठक कब हुआ, 13 मई 1952। पहली बैठक कब हुआ, 13 मई 1952। गठन कब हुआ, 17 अप्रैल 1952। गठन कब हुआ, 17 अप्रैल 1952। बैठक कब हुआ, 13 मई 1952। किस आर्टिकल में है, 81 में। किस आर्टिकल में है, 81। अब देखिए, अब यहाँ अब वहां पूछ सकता है कि मूल संविधान में लोकसभा का सीट 500। अब देखिए, मूल संविधान में लोकसभा का सीट कितना था, 500 निर्धारित किया गया। कितना किया गया था, 500। अब देखिए, गठन कब हुआ, 17 अप्रैल 1952। बैठक कब हुआ, 13 मई 1952। मूल संविधान लोकसभा का सीट कितना निर्धारित किया गया, 500। कितना निर्धारित किया गया, 500। अब देखिए 31वां संविधान संशोधन, 31वें संविधान संशोधन 1974 ईस्वी के अंतर्गत लोकसभा का सीट 545 हो गया, या 545 निर्धारित की गई। अब देखिए, हमको याद करना 31वां संविधान से 1974 के अंतर्गत लोकसभा का सीट कितना हो गया, 545 हो गया। कितना हो गया, 545। कितना हो गया, 545। तो फिर से एक बार देख लें, लोकसभा की आर्टिकल में 81। अच्छा, गठन कब हुआ, 17 अप्रैल 1952। बैठक कब हुआ, 13 मई 1952। अब देखो, मूल संविधान में लोकसभा का सीट कितना पूछे, 500। 31वां संविधान संशोधन जो 1974 के अंतर्गत लोकसभा का सीट अधिकतम 545 हो गया, या 545 निश्चित किया गया, 545 निर्धारित किया गया, या हो गया, जो दिमाग में रखना है आप लोग को। तो पूछेगा कौन सा संविधान संशोधन, तो 31। कौन सा संविधान संशोधन, 31। कौन सा संविधान संशोधन, 31। कब हुआ था, 1974 में। फिर गोवा, दमन द्वीप, फिर सुनिए, फिर गोवा दमन द्वीप पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत, फिर गोवा दमन द्वीप पुनर्गठन अधिनियम 1987। फिर से देखें, फिर गोवा दमन द्वीप पुनर्गठन अधिनियम 1987 के अंतर्गत लोकसभा का सीट अधिकतम 552 निश्चित की गई। अब देखिए, फिर से एक बार देख लेते हैं
देखिए गठन कब हुआ 17 अप्रैल 1952। बैठक कब हुआ 13 मई 1952। किस आर्टिकल में 81। मूल संविधान में कितना सीट था 500। 31वां संविधान संशोधन 1974 के अंतर्गत लोकसभा का जो सीट था 545 निर्धारित किया गया, निश्चित किया गया। लेकिन जब फिर गोवा दमन दीप पुनर्गठन अधिनियम 1987 के अंतर्गत अधिकतम लोकसभा का सीट 552 निर्धारित किया गया। अब आगे देखिए, चलिए तो हम आपको क्या बताया कि लोकसभा किस आर्टिकल में 81 है, रिवीजन कर लें। तो लोकसभा किस आर्टिकल में 81 में गठन कब हुआ, तो याद रखना है 17 अप्रैल 1952। बैठक कब हुआ 13 मई 1952। मूल संविधान में कितना सीट था 500। फिर पूछा 31वां संविधान संशोधन कब हुआ था 1974 में। इसके अंदर लोकसभा का सीट 545 सीट गए। फिर आपको याद रखना है कि गोवा दमन दीप पुनर्गठन अधिनियम जब 1987 के अंतर्गत, तो अधिकतम लोकसभा का सीट 552। यहां तक आपको हम क्लियर कर दिए। अब आगे देखिए 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन। अब यहां पर आपको याद रखना है कि 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। अब 42वां संविधान संशोधन से आपको दिमाग में रखना है कि इसको मिनी संविधान कहते हैं। तो 42वां संविधान संशोधन को हम लोग क्या कहते हैं, मिनी संविधान। एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको आ गया। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में यह प्रावधान कर दिया, यह मतलब 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, लिख देते हैं 76 के द्वारा प्रावधान है ना। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रावधान किया गया कि 2001 की जनगणना 2001 की जनगणना के आंकड़े प्रकाशित प्रकाशित नहीं हो जाते तब तक लोकसभा की सीट या लोकसभा का सीट 545, आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते तब तक लोकसभा का सीट 545 रहेगा। अब देखिए यहाँ पर हम क्या हो गया, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रावधान किया गया कि 2001 की जनगणना पर आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते तब तक लोकसभा का सीट कितना होगा 545। ये याद रखना। तो इतना लिखने का इतना हम लिख दिए, लेकिन आपको दिमाग में क्या रखना है कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ 1976 में, और इसमें प्रावधान आया कि 2001 की जनगणना के आंकड़े जब प्रकाशित नहीं हो जाएंगे तब तक लोकसभा का सीट 545। अब आइए 84वें संविधान संशोधन 2001। देखिए 84वां संविधान संशोधन कब हुआ था 2001 में। तो 84वां संविधान संशोधन 2001 के तहत लोकसभा का सीट 545 2026 तक यथावत रहेगा। इसका मतलब अब 2026 तक चेंज होने वाला नहीं है। तो 84वां संविधान संशोधन कब हुआ था 2001। 84 अमेंडमेंट कब हुआ था 2001 में। 84 अमेंडमेंट कब हुआ था 2001 में। वहीं 42 अमेंडमेंट हुआ था 1976 में। यह प्रावधान है कि 2001 की जनगणना का आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते तब तक लोकसभा का सीट 545। लेकिन जब 84वां संविधान संशोधन 2001 में हुआ तो कहा गया 545 सीट जो है लोकसभा का 2026 तक यथावत रहेगा। अब आते हैं कि लोकसभा के सीटों का आवंटन। तो देखिए 1974 ईस्वी में लोकसभा के सीटों का आवंटन देखिए। अब देखिए 1974 से लोकसभा के सीटों का आवंटन कैसे किया गया। तो देखिए अब 545 सीट है, तो लोकसभा का जो चुनाव होता है हम लोग का 545 सीट पर ही होता है। आप लोग को दिमाग में रखना है
कि भले जितना हम बोल दिए मूल संविधान में 500 सीट, फिर 31वां संविधान संशोधन जब हुआ तो उसमें 545, फिर गोवा दबंदी पुनर्गठन अधिनियम 1987 के अंतर्गत 500 अधिकतम सीट 552, तो ये जितना भी हम बताया, लेकिन जो चुनाव होता है वो 545 होता है। अब ये जो बंटवारा किया गया, ये देखिए 530 जो है ये राज्य निर्वाचन क्षेत्र, राज्य निर्वाचन क्षेत्र, ये दिमाग में रखना है। 13 जो है संघ राज्य क्षेत्र, राज्य क्षेत्र, और 2 जो है आपको एंग्लो इंडियन। देखिए, तो 1974 ईस्वी में लोकसभा के सीटों का आवंटन किया गया, और जिसमें 530 जो है राज्य निर्वाचन क्षेत्र से, 13 जो है संघ राज्य क्षेत्र से, 2 एंग्लो इंडियन, और ये 2 एंग्लो इंडियन जो है यह कौन मनोनीत करता है? राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होता है। तो आगे देखिए, हम अभी आपको बता दिए, गठन बता दिए, कब हुआ, बैठक बता दिए, सीट कितना, वो सब सारा डिटेल कर दिए। आप देखिए, अब यहाँ पर हमको बताया कि 545 सीटों का जो आवंटन हुआ, 530 जो है राज्य निर्वाचन से, 13 संघ राज्य से, 2 एंग्लो इंडियन जो राष्ट्रपति मनोनीत करता है। यहाँ तक बताया। अब आता है कि लोकसभा का जो अवधि की बात करें तो लोकसभा का अवधि जो होता है, इसका कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष का। तो कितने वर्ष का होता है कार्यकाल? वही अवधि हुआ, अवधि कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष। तो लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष। लोकसभा कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। लोकसभा कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष। और प्रत्येक जितने कहते हैं ना, प्रत्येक 5 वर्ष बोलिए, या 5 वर्ष के बाद लोकसभा भंग हो जाता है ना। और लोकसभा भंग करने का अधिकार जो है, ये याद रखिएगा, प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति करता है। याद रखिएगा, प्रत्येक जब 5 वर्ष पूर्ण जाता है तो लोकसभा भंग होता है, क्योंकि कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष। जब 5 वर्ष पूर्ण जाएगा तो लोकसभा भंग हो जाएगा। तो यहाँ पर रखना है आप लोग को कि लोकसभा भंग करने का अधिकार, लोकसभा भंग करने का अधिकार प्रधानमंत्री पीएम की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। पीएम के सलाह पर राष्ट्रपति करता है। तो लोकसभा भंग करने का अधिकार किसको है? प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति। तो लोकसभा भंग कौन करता है? प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति। किस आर्टिकल में अगर पूछ देगा? 85। किस अनुच्छेद में है? 85। आर्टिकल किस आर्टिकल में है? 85। तो क्वेश्चन आता है कि लोकसभा भंग किस आर्टिकल में, लोकसभा भंग किस आर्टिकल में? तो आप लोग को याद रखना है 85। किस आर्टिकल में है? 85। लोकसभा भंग किस आर्टिकल में? 85। किस आर्टिकल में? 85। इसलिए हमारे जो भी हम वीडियो बना रहे हैं, उस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें, और आपको हम याद करा देंगे। जब हमारे वीडियो पूरा देखेगा तो सुनते सुनते याद हो जाएगा। तो देखिए, तो कार्यकाल कितने वर्ष का? 5 वर्ष का। लोकसभा भंग करने का अधिकार पीएम के सलाह पर राष्ट्रपति करता है 85 में। अब होता है क्या कि कभी कभी कार्यकाल के दौरान भी लोकसभा भंग होता है, और कई बार हुआ भी है। लोकसभा भंग जो है कार्यकाल के दौरान भी हो जाता है। तो वो एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं। तो कई बार जो है कार्यकाल के दौरान भी लोकसभा भंग हुआ है। जैसे देखिए, एग्जाम्पल हम बताने जा रहे हैं। 1970 में इंदिरा गांधी, 1970 में इंदिरा गांधी के सरकार में। 1979 में चौधरी चरण सिंह, 1979 में। 1991 में चंद्रशेखर, 1991 में। 1998 में आई.के. गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल, और 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी। अब देखिए, हम जो इतना बताया आपको कि ये कार्यकाल के दौरान भंग हुआ है, कार्यकाल के दौरान भंग। अब देखिए, अब ये पूछेगा कि कार्यकाल के दौरान लोकसभा भंग हुआ है,
तो कार्यकाल के दौरान भी लोकसभा भंग कई बार हुआ है। तो देखिए 1970 में इंदिरा गांधी, 1970 में इंदिरा गांधी, 1991 में चंद्रशेखर, 1979 में चौधरी चरण सिंह, 1998 में I.K. गुजराल और 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में क्या हुआ कि लोकसभा भंग हुआ है कार्यकाल के दौरान भी। लेकिन लोकसभा भंग करने का अधिकार प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति को है, ये 85 में, किस आर्टिकल में है 85। और लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है 5 वर्ष का। कितने वर्ष का होता है 5 वर्ष का होता है। तो लोकसभा भंग करने का अधिकार प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति को होता है। और चलिए अब यहाँ पर हमको दिमाग में क्या रखना है कि बता दें कि लोकसभा का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है। लोकसभा भंग जो होता है प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति करता है और ये आर्टिकल 85 में, यहाँ तक हम बताया। फिर आपको हम बताया कि कार्यकाल के दौरान भी लोकसभा भंग हुआ है, कई बार हुआ है। 70 में इंदिरा गांधी की सरकार में, 79 में चौधरी चरण की सरकार में, फिर 1991 में चंद्रशेखर की सरकार में, 1998 इंद्र कुमार गुजराल की सरकार में और 1999 अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में। ऐसा हम लोग मतलब हो सकता है, कई बार भंग हुआ है। तो देखिए अब आता है कि लोकसभा से जो रिलेटेड आप क्वेश्चन पूछेगा कि दोनों लोकसभा के दोनों बैठकों के बीच का जो अंतराल होता है 6 माह होता है। तो याद रखिएगा लोकसभा के दोनों बैठकों के बीच 6 माह का अंतराल होता है। 6 माह का अंतराल होता है। तो पूछेगा कि दोनों बैठकों के बीच लोकसभा के दोनों बैठकों के बीच कितने माह का अंतराल होता है 6 माह का अंतराल। कितने माह का अंतराल होता है 6 माह का। कितने माह का अंतराल होता है 6 माह। मतलब आगामी और अंतिम जो बैठक होता है उसके बीच का अंतराल कितना होना चाहिए 6 माह। अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि लोकसभा का अवधि विशेष परिस्थिति में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकती है। विशेष परिस्थिति में लोकसभा का अवधि 1 वर्ष के लिए बढ़ाई भी जा सकती है और ऐसा हुआ भी है। अगर नोट करने की बात है ये सब कि 42वां संविधान संशोधन हुआ था। 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में 1976 ईस्वी में लोकसभा की अवधि 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया। अब देखिए यहाँ पर तो 42वां संविधान 1976 में लोकसभा का अवधि 5 से 6 वर्ष कर दिया। वहीं 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में लोकसभा की सीट कह रहे हैं मिस्टेक। लोकसभा की अवधि 6 वर्ष से 5 वर्ष कर दिया। अब देखिए अब यहाँ पर क्वेश्चन अगर पूछ रहा कि आपको जो लोकसभा का अवधि विशेष परिस्थिति में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जाता है, तो ऐसा हम देखे भी हैं। तो देखिए कब बढ़ाया गया था 42वां संविधान 1976 ईस्वी में लोकसभा का अवधि 5 से 6 वर्ष कर दिया। वहीं 44वां संविधान 1978 ईस्वी में लोकसभा का अवधि 6 वर्ष से 5 वर्ष करते हैं, जो अभी भी वर्तमान में है। तो लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है 5 वर्ष का होता है, ये दिमाग रखना है। और दोनों बैठकों के बीच का अंतराल कितना होता है 6 माह का। दोनों बैठकों के बीच का अंतराल कितने माह का होता है 6 माह का। अब आता है अधिवेशन। तो यहाँ पर देखिए अधिवेशन की बात करें तो यहाँ पर अधिवेशन की बात करें तो अधिवेशन जो होता है 1 वर्ष में कम से कम 2 बार बुलाया जाता है।
अब देखिए 1 वर्ष में कम से कम 2 बार बुलाया जाता है, जरूरत पड़ेगा तो फिर कई बार भी अब बुला सकते हैं, लेकिन 1 वर्ष में कम से कम 2 बार बुलाया जाता है। और दोनों अधिवेशनों या बैठकों के बीच का अंतराल कितना होना चाहिए? 6 माह का होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 6 माह का होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 6 माह का। और 1 वर्ष जो अवधि बढ़ाया गया, कब बढ़ाया गया था? 42वां संविधान 1976 में 5 से 6 कर दिया, और 44वां संविधान 1978 इसमें लोकसभा कर दी 6 वर्ष से 5 वर्ष कर दिया। इसीलिए हम इतना बार बार जो रिपीट कर रहे हैं आपको याद हो जाएगा, इसलिए हमारे वीडियो को पूरा जरूर देखें, तभी आपको पता चलेगा कि ये तो क्लास में ही याद हो रहा है। इसलिए रिपीटेशन इतना बार करने का आपको याद ही हो जाएगा। इजी वे में लोकसभा, इजी तरीके में, आसानी तरीका से, मतलब कहिए ना कि इजी वे में आपको किस तरह हम याद करा रहे हैं, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखें। तो 44वां संविधान 1978 में लोकसभा कर दी 6 वर्ष से 5 वर्ष कर दी। अब आगे देखिए, हम आगे बताने जा रहे हैं। चलिए लोकसभा का अब देखिए सीट जो है किस किस राज्य में क्या निर्धारित है वो देख लीजिए। तो राज्य के लोकसभा का सीट देखिए, यूपी 80, महाराष्ट्र 48। तो पहले स्थान पे कौन है? यूपी। सेकंड स्थान पे कौन है? महाराष्ट्र। सेकंड स्थान पे लोकसभा का सीट किसका है? महाराष्ट्र का 48। तो पहला कौन हो गया? यूपी 80, महाराष्ट्र 48, बिहार 40, झारखंड 14, कर्नाटक 28, हरियाणा 10, गुजरात 26, राजस्थान 25, तमिलनाडु 39, मध्य प्रदेश 29, तमिलनाडु 39, एमपी 29, राजस्थान 25, गुजरात 26, हरियाणा 10, कर्नाटक 28। ये था मेरा लोकसभा का सीट। जो इम्पोर्टेंट स्टेट जो कि एग्जाम में पूछता है, ज्यादातर यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, ये सब ज्यादा याद रखना। तो एग्जाम में यूपी से पूछता है सबसे ज्यादा लोकसभा सीट कहाँ है, तो यूपी में। सेकंड स्थान पे कौन है? महाराष्ट्र। उसके बाद हम लोग को अपना स्टेट भी याद रखना, बिहार में कितना है? 40, बिहार में 40। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर एक ये हो गया। अब अगर पूछ देगा कि लोकसभा का जो सदस्य होता है उसके लिए उम्र क्या है, तो योग्यता हम लोग को याद रखना है। योग्यता अगर यहाँ पर दे देते हैं आपको, योग्यता याद रखना है। योग्यता में उम्र जो होना चाहिए 25 वर्ष। उम्र कितना होना चाहिए? 25 वर्ष। उम्र कितना होना चाहिए? 25 वर्ष। लोकसभा के जो सदस्य मेंबर होता है कितने वर्ष में? 25 वर्ष में। तो उम्र कितना होना चाहिए? योग्यता 25 वर्ष। भारत का नागरिक हो, पागल दिवालिया नहीं हो, ये सब दिमाग में। ये जो है भारत का नागरिक हो, पागल दिवालिया, जितने भी है सब में फंडा यही रहता है। तो सिर्फ आप उम्र याद रखिए। तो उम्र क्या है? 25 वर्ष। योग्यता तो याद रखिए, लोकसभा की योग्यता उम्र कितना होना चाहिए? 25 वर्ष। उम्र कितना होना चाहिए? 25 वर्ष। तो ये आपका आज जो हम बताए, आपको लोकसभा से रिलेटेड सारे चीज बताए, जो आपको एग्जाम में पूछता है वो सारा मैटर हम दे चुके हैं। इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़ें और अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब लाइक जरूर करें, यही आपसे उम्मीद है। और हमारे वीडियो को पूरा जरूर देखें। नेक्स्ट वीडियो फिर हम आप अगले टॉपिक लेकर आएंगे। थैंक्स।